और बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली के स्कूलों को फिर मिली है बम से उड़ाने की धमकी। दिल्ली के 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और डीपीएस आरके पुरम को भी ये धमकी मिली है। जीटी गोयनका को भी धमकी मिली है। धमकी के बाद बच्चे जो स्कूल पहुंचे थे उन्हें वापस घर भेज दिया गया है। सुबह 7 बजे पुलिस को ये जानकारी मिली कि इस तरह से मेल आया है, धमकी भरा मेल मिला था और उसके बाद पुलिस हरकत में आई और तमाम स्कूलों में पहुंची जहां पर ये धमकी मिली है। 40 स्कूलों से आपको बता दें कि यहां पर पुलिस पहुंची है, 40 स्कूलों पर पहुंची है और वहां पर किसी भी ऐसी कोई एक्टिविटी हो, कोई आपत्तिजनक हरकत कोई कर रहा हो तो उसे पकड़ने के लिए कवायद जारी है वहां पर और अहम कदम उठाए जा रहे हैं। बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंच चुका है। सुबह 7 बजे ईमेल कर $30,000 मांगे गए हैं। इसके बाद स्कूल प्रशासन से लेकर पुलिस तक हरकत में आ गई है और तमाम जो बच्चे थे उन्हें घर वापस भेज दिया गया है। सभी स्कूलों में पुलिस बम निरोधक दस्ता पहुंचा है और एम्बुलेंस भी पहुंची है। दमकल की गाड़ियां भी वहां पर पहुंच चुकी हैं। किसी भी तरह की अनहोनी से बचने का पूरा ख्याल यहां पर रखा जा रहा है। लेकिन ये धमकी किसने दी है, कौन इसके पीछे है, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की धमकी की कई खबरें सामने आ चुकी हैं जिसके बाद पुलिस और बम निरोधक दस्ता एक्टिव होता हुआ हमें नजर आता है लेकिन कुछ होता नहीं है उस दौरान। लेकिन इस बार ये जो धमकी मिली है तो 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है जिसके बाद पुलिस अब पूरी तरह से एक्टिव मोड में आती हुई नजर आ रही है। उनको तो थ्रेट मिला होगा कि बम से उड़ा देंगे, तो इसलिए हम अपने बच्चों को घर वापस लेके जा रहे हैं। तो किसकी तरफ से कॉल किया गया था आपको? हमें स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से हमें फ़ोन आया। कितने बजे कॉल आया था आपको? अभी 7:30 पे बुलाया। ठीक है बच्चा, कितने बच्चे थे? हाँ, हमारा बच्चा एक ही है मेरा बेटा, बाकी तो सब लोग वापस जा ही चुके होंगे लेके। आपको वापस भेज दिया इसलिए कुछ नहीं? मुझे तो खुद भी नहीं पता, इन्फॉर्म ही नहीं हुआ ऐसा कुछ। अच्छा, कि पता ही नहीं? नहीं, इन्फॉर्म तो हुआ ही नहीं, मुझे पता नहीं, बट मैंने फोन भी नहीं अपना लेकर आई, मुझे नहीं मालूम। तो दिल्ली के 40 स्कूलों को धमकी मिली है, बम से उड़ाने की धमकी मिली है इन तमाम स्कूलों को, जिसके बाद तमाम पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया गया कि वो अपने बच्चों को जल्द से जल्द स्कूल से वापस ले जाएं। जिसके बाद तमाम माता पिता पहुंचे स्कूलों में और अपने बच्चों को वापस ले गए। लेकिन सवाल यही है कि आखिर किसने ये धमकी दी है, कौन इसके पीछे है, कौन बार बार इस तरह की धमकियां दे रहा है दिल्ली के स्कूलों में, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई दफा ऐसी खबरें सामने आ चुकी हैं कि दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है जिसके बाद अहम कदम उठाए जाते हैं। बम निरोधक दस्ता भी स्कूलों में पहुंचता है लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता है। अब इस बार ये जो धमकी मिली है इसमें कितना दम है ये वक्त के साथ साफ होगा क्योंकि जांच अब शुरू हो चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक ये पता चलता है कि आखिर इस तरह के धमकी भरे ईमेल करने के पीछे कौन है, उसका मकसद क्या है। क्या महज डराने के लिए, खौफ पैदा करने के लिए इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, या वो धमकी दे रहा है, ये महज धमकी है, या वाकई स्कूलों को उड़ाने की कोई साजिश रची जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है इस मामले में। और हमारे नुमाइंदे प्रमोद शर्मा इस वक्त जुड़ चुके हैं दिल्ली से। प्रमोद, तो 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है दिल्ली में, क्या जानकारी और मिल पा रही है इस बारे में? जी प्रमोद, सुन पा रहे हैं आप मुझे? रविवार रात करीब जी बिल्कुल, दिल्ली के इन 40 स्कूलों को रविवार रात करीब 12 बजे से पहले एक मेल आया था और उस मेल में स्कूल के अंदर बम होने की जानकारी दी गई थी। छोटे छोटे बम होने की बात कही गई थी और उन बम ब्लास्ट से जो है काफ़ी बड़ा नुकसान होने की भी दावा किया गया था और बदले में $30,000 की मांग की गई थी। ये मेल जो आया था इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। उसके बाद स्कूल से बच्चों को जो है वापस भेजा गया। सुबह जब सोमवार को स्कूल खुला तो ज़्यादातर बच्चों को बाहर भेजा गया जो बच्चे आ गए थे और बाकी पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया गया कि इस तरीके की एक बॉम्ब की धमकी आई है। इस वक्त हम आरके पुरम के जो डीपीएस स्कूल है उसके बाहर खड़े हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैरिकेड लगाकर मेन गेट को बंद कर दिया गया है। सिक्योरिटी गार्ड खुद बाहर खड़े हुए हैं ताकि अगर कोई पेरेंट्स आता है तो उन्हें ये बताया जाए कि किस तरीके की धमकी आई है। बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये पूरा मसला है। इसी के साथ साथ शुरू में जानकारी आई थी कि पश्चिम बिहार के जीटी गोयनका समेत कई सारे स्कूल हैं। उस मेल की कॉपी भी जो है वो हमारे पास है जिसमें 40 स्कूलों को धमकी दी गई है और लगातार वही पैटर्न देखने को मिल रहा है जिस पैटर्न के तहत इससे पहले भी 100 से ज़्यादा स्कूलों को एक दिन में एक बार में धमकी दी गई थी। हालांकि उसकी जांच करते हुए दिल्ली पुलिस को भी यही पता चला था कि इसका आईपी एड्रेस सर्वर जो है वो विदेश में है, जंपिंग सर्वर का इस्तेमाल किया गया है
और इसीलिए पुलिस की तफ्तीश आगे नहीं बढ़ पाई। कोई जानकारी पुलिस इस मामले में मेल भेजने वाला कौन है, कोई संगठन है या फिर उस मेल भेजने के पीछे की कोई शरारत है, कौन है, उसकी जानकारी नहीं मिली। लेकिन जब ये धमकी आई है तो उससे पहले दिल्ली के प्रशांत विहार में सीआरपीएफ स्कूल के बाउंड्री वॉल के पास और उसके दूसरे स्कूल के पास 2 बम धमाके हो चुके हैं। ऐसे में पुलिस इस धमकी को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहती थी। तमाम जो एसओपी होती है उसे फॉलो किया जा रहा है, पूरे स्कूल की तलाशी ली जा रही है। राहत की बात यह है कि अभी तक किसी भी तरीके की कोई संदिग्ध वस्तु किसी भी स्कूल से नहीं मिली है, लेकिन अभी तक इसे हॉक्स कॉल डिक्लेयर नहीं किया गया है। पूरी बारीकी से तलाशी ली जा रही है। इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर दिल्ली पुलिस के अलावा फायर ब्रिगेड को, कैट्स एम्बुलेंस को स्टैंड बाय पे रखा गया है, बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया है जो कि तलाशी ले रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के जितने भी ऐसी यूनिट्स हैं वो स्कूल की तलाशी ले रही है। लेकिन ये मेल करने वाला कौन है, क्या कोई शरारत है या फिर किसी तरीके की कोई एक साजिश है जिसके तहत ये मेल किया गया है और एजेंसीज को परेशान करके आने वाले भविष्य में कोई बड़ी वारदात की प्लानिंग कर रखी है, इसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने कई सारी टीमें बना दी गई हैं क्योंकि बड़ी पैनिक की स्थिति जो है वो फैल जाती है अगर इस तरीके के मेल आते हैं। और ज़्यादातर स्कूलों में जो है वो बच्चों के एग्ज़ाम भी शुरू हो रहे थे क्योंकि सोमवार का दिन था। काफ़ी दिनों से स्कूल पॉल्यूशन की वजह से बंद थे, तो जब स्कूल खुले हैं और जब बच्चों को लेकर उनके पेरेंट्स स्कूल आए हैं या स्कूल बस पहुंची है, तब स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने जब अपना मेल बॉक्स खोल के देखा है तो उसमें ये धमकी भरा मेल था, जिसके बाद जानकारी पुलिस को और पेरेंट्स को दी गई है। प्रमोद, देखिए इससे पहले भी धमकी मिल चुकी है, लेकिन ये नहीं पता चल सके आखिर कौन ये धमकी दे रहा है बार बार। क्या ये एक वही शख्स है या अलग अलग आईडी से ये धमकी आ रही है, क्या जानकारी मिल पाई है इस बारे में? देखिए, अलग अलग आईडी से जानकारी आ रही है और जो सूत्रों से हमारी बात हुई उनका साफ कहना था क्योंकि तमाम जो स्कूल हैं